हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का स्वराज्य आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पुनः स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसके पूर्व हम छत्तीसगढ़ का भूगोल में एक महत्वपूर्ण टॉपिक था कोरबा उच्च भूमि, उनसे संबंधित हमने पूरा का एक लेक्चर किया हुआ था। तो आज के इस वीडियो में पुनः हम उसी जो है कड़ी में आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक विभाजन है, जिसे हमने कितने भागों में, 4 भागों में किया हुआ है, उसी टॉपिक में आज हम पुनः जो है, जिसे हम बोलते हैं आपका बिलासपुर, रायपुर और क्या आपका दुर्ग संभाग, जिसे भौगोलिक रूप से हम कहते हैं महानदी बेसिन। इस पूरे जो है महानदी बेसिन में एक हमारा पार्ट है, एक उच्च भूमि पार्ट है, या कह सकते हो खड़ा कगार है, जिसे हम कहते हैं पश्चिमी उच्च भूमि या फिर दुर्ग जो है राजनांदगांव उच्च भूमि। इनसे संबंधित हम लेक्चर करने वाले हैं। तो ध्यान रखेंगे, आज के टॉपिक सबसे पहले लिखेंगे और उस टॉपिक में हमारा क्या रहेगा, टॉपिक का नाम यहाँ पर रहेगा पश्चिमी उच्च भूमि। इसे अब सबसे पहले तो आप यही लिखेंगे, हम पढ़ने क्या वाले हैं, पश्चिमी उच्च भूमि, या इसे ही क्या बोलते हैं, दुर्ग राजनांदगांव। ध्यान रखेंगे, दुर्ग राजनांदगांव क्या आपका उच्च भूमि। इस पूरे टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। लगभग 10 से 15 मिनट की क्लास होगी ये, समझ पा रहे हैं? तो चलिए, तो अब इस टॉपिक को हम समझ चुके हैं, तो सबसे पहले हमको पढ़ना है इसका लोकेशन कहाँ है, क्योंकि हमको वही बातें याद होती है जिसे हम डायरेक्टली अपने आंखों से देख पाते हैं। तो पहला प्रश्न उठता है कि वो आपको उनका लोकेशन क्या है, उनकी भौगोलिक जो है अवस्थिति क्या है। समझ पा रहे हैं? तो आपको एक बार हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, फिर सीधा हम चलेंगे आपको किसमें डायरेक्टली ड्रॉ करेंगे। तो अगर बालोद की बात है, ये जो बालोद है ना, इस बालोद से अगर आप चलेंगे आपका दक्षिण पश्चिम से, इस बालोद के अगर दक्षिण पश्चिम चलते हैं तो आपको थोड़ा बहुत आपको दिखाई देगा आपका मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में। और इस मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से डायरेक्ट आपको पहुंचना है राजनांदगांव, और उसके बाद आपका खैरागढ़ के मध्य तक, और इसी जो है खैरागढ़ से वापस आओगे। लेकिन ध्यान रखेंगे, वापस आते समय केवल राजनांदगांव का आपका दक्षिण और केवल पश्चिम क्षेत्र में। तो वापस आइए, और इस पूरे वापस आते समय क्या करोगे, इसको बालोद, और बालोद में आपका प्रयास हो कि पश्चिम और केवल आप दक्षिण एरिया को लेंगे। एक्चुअल में इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, पश्चिमी उच्च भूमि, या इसे ही हम क्या कहते हैं, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। ये हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये लोकेशन आपको क्लियर याद होगा तो ही जाके ये लेक्चर आपको आसान लगेगा। तो हमारा पहला क्या था, हमारा पहला काम था इसका एग्जैक्ट लोकेशन पता करना। हम क्या पता कर लिए हैं कि ये छत्तीसगढ़ राज्य में बालोद के दक्षिण, थोड़ा बहुत आपका मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में, फिर आपका राजनांदगांव और खैरागढ़ के लगभग यहाँ पर से आपका जो मध्य क्षेत्र है वहां तक इनका विस्तार होगा। इसे ही हम कहते हैं दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि, या एक खड़ा कगार जो कि आपका पूर्वी उच्च भूमि। समझ पा रहे हैं? अब इसको हम क्या करेंगे, बाहर ड्रॉ करते हैं और फिर आराम से इसको पढ़ेंगे। समझ पा रहे हैं? एक और बात समझ लेंगे, इसका लोकेशन। अगर हमको इसका जो है लोकेशन तो देख लिए हैं, लेकिन लोकेशन में हमको इसका एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं पता। तो अब तक एग्जाम में प्रश्न आता है कि अबूझमाड़ की पहाड़ी का लोकेशन क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लो बात ये पूरा, ये अगर महानदी बेसिन है तो ये लोकेशन क्या होगा, ये उसका दक्षिण जो आपका पश्चिम होगा। तो पूरे महानदी बेसिन, अगर हम पूरे महानदी बेसिन की बात करें तो वो उसका दक्षिण जो पश्चिम होगा, इसीलिए इसका लोकेशन है दक्षिण पश्चिम। आप इसे लिख लेंगे। समझ पा रहे हैं? चलिए, अब हम बढ़ते कहाँ, आपका आगे जो आपका ड्रॉ करते हैं। जो बच्चे हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो ध्यान रखेंगे, जैसा जैसा हम ड्रॉ करेंगे वैसा आप भी ड्रॉ करोगे, ये बहुत आसान लगेगा। चलिए, हम मान के चलते हैं, हम केवल मान के चलते हैं कि लगभग इसी के आसपास के हमारे पास खैरागढ़ बेल्ट आएगा। हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये हमारा बेल्ट का खैरागढ़ बेल्ट होगा। फिर हमारा क्या आपका राजनांदगांव, और राजनांदगांव से आपको हल्का सा कहाँ चलना है, आपका थोड़ा बहुत मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, और इसके बाद कहाँ चलोगे, आपका पूरा आपका बालोद बेल्ट में। क्लियर? आपका बालोद बेल्ट में, और बालोद का भी क्या आपका दक्षिण और क्या पश्चिम में। कुछ मत करिए, इसको वापस क्या करोगे, आपका पश्चिम से खींचते हुए वापस ले आएंगे। हम ऐसा मान के चलते हैं केवल कि यही हमारा क्या आपका क्या है, हमारा आपका पश्चिमी जो आपका उच्च भूमि है। हम ऐसा केवल मान के चलते हैं कि यही हमारा क्या आपका पश्चिमी उच्च भूमि है। हम यहाँ पास और लिख देते हैं, क्या कर लोगे, आपका पश्चिमी उच्च भूमि, पश्चिमी उच्च भूमि
या हम पहले बोल चुके हैं, इसे ही क्या बोलते हैं, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। समझ पा रहे हैं? हम इसको बोल चुके हैं, इसका लोकेशन कहाँ है। ये पूरे अगर छत्तीसगढ़ राज्य में महानदी बेसिन से अगर हम इनकी तुलना करें तो ये हमारा आपका दक्षिण पश्चिम में है, अर्थात इसका जो लोकेशन है, इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है वो हमारा कहाँ आपका साउथ वेस्ट में है। ऐसा आपको पढ़ना है, ध्यान रखें, कहाँ आपका साउथ जो कि आपका वेस्ट में है। अब दूसरा इसका कवरेज पढ़ना है कि एक्चुअल में इसका जो है आपका विस्तार कहाँ कहाँ होगा। तो हमको कम से कम जिला याद करना है कम से कम, तो ध्यान रखेंगे। अगर इसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो इसका लोकेशन अगर आपको देखना होगा तो ध्यान रखेंगे क्या पढ़ेंगे। पहला तो यहाँ बस क्या आपका बालोद रहेगा। अगर हम इसकी बात करें बालोद, और बालोद में भी हम कहाँ की बात करेंगे, लगभग इसका साउथ का। क्लियर है? बालोद का जो आपका साउथ और क्या आपका वेस्ट आएगा। साथ ही साथ आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, ये जो बेल्ट हमारा, इसमें हमारा आपका क्या है, आपका एमसीबी आ जाएगा। मनेन्द्रगढ़ आपको ध्यान रखना है, बस क्या आपका मोहला, मानपुर, आपका अंबागढ़ चौकी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ बस क्या, तो इस बेल्ट में राजनांदगांव का जो आपका जो वेस्ट है, पश्चिम है, वो इसमें आपको दिखाई देगा। और ऊपर अगर आप जाते हैं तो थोड़ा बहुत आपको कहाँ, जो हमारा जो खैरागढ़ क्षेत्र है वो भी इसमें आएगा। एक्चुअल में इसे ही हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी जो आपका उच्च भूमि, या इसे दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि कहते हैं। अब सबसे पहली बात अगर हम देखें बस इसी क्या खास बात इसमें, तो आपको ध्यानपूर्वक समझना है। यहीं से आपको दो प्रकार की आपको नदी आपको दिखाई देगी। समझ पा रहे हैं? ध्यान रखेंगे, यहाँ से जो है धमतरी क्षेत्र से कौन आएगी, महानदी। और इसी के वजह से जो महानदी है वो क्या करती, वापस मुड़ जाएगी। कहाँ? वापस धमतरी की ओर। और फिर आपका रायपुर, गरियाबंद, फिर आपका सिरपुर, ऐसा होते हुए कहाँ जाएगी, ऊपर। एक हमारा कौन, महानदी। लगभग हम इधर पढ़ेंगे महाराष्ट्र क्षेत्र में, हम यहीं से क्या देखेंगे, एक हमारा क्या आपका गोदावरी जब नदी जाएगी, कौन आपका गोदावरी। तो ये हमारा आपका महानदी और जो है गोदावरी के क्या करती, वो विभाजित करती है, या कह सकते हो एक जल विभाजक क्या करेगी, वो कार्य करेगी। समझ पा रहे हैं? ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या आया, जल विभाजक। कैसा जल विभाजक? तो ये क्या करेगा, आपका गोदावरी और साथ में आपका महानदी, और यहीं से कौन जाएगी आपका शिवनाथ, और यहीं से कौन जाएगी आपका वेनगंगा। तो ये क्या करती है, एक जल विभाजक का कार्य करती है। हम उसको यहाँ लिख रहे हैं, आपको ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पास क्या, जल विभाजक इनके बीच में। तो ध्यान रखेंगे, अगर हम बात करें तो मैंने क्लियर बोले यहाँ पास क्या, कि महानदी, ये महानदी वह जो है क्या करेगी, आपका गोदावरी को अलग करती है। साथ ही साथ हमने वो क्या बोला कि ये आपका शिवनाथ हुआ वेनगंगा को क्या करती है, अलग करती है। हमने आपसे ये भी कहा है। समझ पा रहे हैं? अगर हम इसे एक जल विभाजक के तौर पे देखें तो गोदावरी साथ में महानदी, यहीं से कौन जाएगी, आपका शिवनाथ इधर जाएगी, जबकि वेनगंगा इधर जाएगी। तो शिवनाथ हुआ जो क्या करेगी, वो वेनगंगा क्या करेगी, वो अलग करती है। ये आपको समझना है। क्लियर है? चलिए अब इसके आगे अगर हमको देखना हो तो इसके बारे में और हम क्या पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए आगे नेक्स्ट बात। अब अगर हम बात करें बस क्या, तो मेनली आपको दिखाई देगा बस क्या, पहाड़ी। आपको समझना है कि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी क्या आएगी, पहाड़ी आएगी। क्यों? क्योंकि ये खुद हमारा एक जो है भूधरातलीय संरचना है, ऊपर जो है उठाव भाग है, तो इसी में आपको छोटी छोटी क्या दिखाई देगा, आपको चोटियां दिखाई देगा। हमको उसी भी याद करना है। समझ पा रहे हैं? तो चलिए अब अगर हम यहाँ बस पहाड़ी की बात करें तो ध्यान रखेंगे, पहाड़ी एक तो हमारा आपका बालूद दिखाई दिया। तो अगर मैं बालूद की बात करूँ तो बालूद में आपको दो पहाड़ी मिलेगा। एक आपको पढ़ना है पेटे चुआ की पहाड़ी। ध्यान रखेंगे हम क्या कर रहे हैं, एक आपको पढ़ना है पेटे चुआ की पहाड़ी, एक आपको इसी में पढ़ना है कि आपका राजहरा की क्या आपका पहाड़ी। समझ पा रहे हैं? यहाँ पास हम दो बात किए हैं, एक हमने क्या बोला आपका पेटे चुआ की पहाड़ी, दूसरा हमने क्या बोला आपका राजहरा की पहाड़ी। ऐसा आपको ध्यान रखना है। और इसी में जब आगे बढ़ेंगे तो ये जो हमारा क्षेत्र है, ये जो हमारा बेल्ट है, एक्चुअल में ये जो हमारा क्षेत्र कौन सा आपका राजनांदगांव क्षेत्र है। कौन सा है? राजनांदगांव है। इसी में आपको अलग अलग पहाड़ी आपको दिखाई देगा। जैसे कि एक आपको दिखाई देगा यहाँ बस क्या, डोंगरगढ़ की पहाड़ी, एक आपको इसी में दिखाई देगा प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, एक आपको इसी में दिखाई देगा यहाँ बस क्या, बैरन पहाड़ी। ध्यान रखना आपका बैरन पहाड़ी। इसी में आपको दिखाई देगा कलवारी की पहाड़ी, इसी में आपको क्या दिखाई देगा, चंद्रगिरी की पहाड़ी।
ये सभी को बहुत अच्छे से आपको याद करना है। हमने क्या बोला, इसे हमने बोला है डोंगरगढ़ की पहाड़ी, आपका डीजी डोंगरगढ़ की पहाड़ी। एक यहाँ पास क्या आपका कलवारी की पहाड़ी। तीसरा हमने यहाँ पास क्या आपका बैरन पहाड़ी या फिर बैरन पहाड़ पढ़ लो, समझ पा रहे, तीन बातें। एक हमारा आपका डोंगरगढ़ की पहाड़ी, एक हमारा कलवारी की पहाड़ी, तीसरा हमारा आपका बैरन पहाड़, चौथा हम यहाँ पास क्या बोले आपका चंद्रगिरी की पहाड़ी, चंद्रगिरी की पहाड़ी, और पांचवा यहाँ पास हम क्या पढ़ेंगे आपका कलवारी की पहाड़ी, चंद्रगिरी की पहाड़ी। ऐसा आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। और अब डोंगरगढ़ क्यों है, तो डोंगरगढ़ में यहाँ पास क्या आपका बमलेश्वरी माता का मंदिर है, ये आपका ऐसा ध्यान रखना है। लेकिन साथ ही साथ आपका जो डोंगरगढ़ है और साथ ही साथ आपका प्रज्ञागिरी की जो पहाड़ी है, वो दोनों हमारा क्या आपका प्रसाद योजना में शामिल है, सबको ध्यान रखना है। क्योंकि जहाँ पर जितने भी हमारा आपका जो धार्मिक स्थल है, जो दार्शनिक स्थल है, वो सभी का विकास करने के लिए आपका भारत सरकार का एक स्कीम है प्रसाद योजना। तो ध्यान रखेंगे ये जो आपका जो बमलेश्वरी डोंगरगढ़ है, ये हमारा किसमें प्रसाद योजना में हमारा शामिल है प्रज्ञागिरी के साथ, समझ पा रहे हैं। तो एक हम यहाँ पर क्या करेंगे प्रज्ञागिरी की आपका पहाड़ी, ये भी आपका शामिल है। तीसरी बात यहाँ पर सबका बैरन पहाड़, ये बैरन पहाड़ को आपको ध्यान रखना है। वापस समझेंगे, डोंगरगढ़ की पहाड़ी, कलवारी की पहाड़ी, बैरन पहाड़ी, चंद्रगिरी की पहाड़ी और प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, लगभग ये सभी आपको दिखाई देगा डोंगरगढ़ और एक गांव है ढारा के आसपास, लगभग ये आपको पहाड़ी आपको दिखाई देगी। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उसमें बैरन पहाड़ी है, ये लगभग ढारा गांव के आसपास है। और इसी बैरन पहाड़ी में पूरे भारतवर्ष का सबसे पहला और सबसे बड़ा जो है आपका जो बैटरी स्टोरेज जो यूनिट है, वो छत्तीसगढ़ राज्य के डोंगरगढ़ में संचालित है, समझ पा रहे हैं। ये जो बैरन पहाड़ी है राजनांदगांव का, इसी में जो है आपका देश का पहला, ध्यान रखेंगे, इसी में आपका देश का पहला व सबसे पहला व बड़ा क्या आपका हमारा आपका बैटरी स्टोरेज यूनिट, ध्यान रखेंगे, बैटरी स्टोरेज यूनिट की यहाँ पर सबका स्थापना की गई है, समझ पा रहे हैं। इसमें मान के चलिए लगभग यहाँ पर क्या 100 मेगावाट का पावर प्रोडक्शन, और आपको साथ ही साथ आपको ध्यान लगभग 5 लाख यूनिट प्रतिदिन यहाँ पर विद्युत उत्पादन किया जाएगा इस बैरन पहाड़ी में, आपको ऐसा ध्यान रखना है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपका लगभग आपका राजनांदगांव जिला का और डोंगरगढ़ तहसील के आसपास की बात करें, समझ पा रहे हैं। तो क्या रहेगा आपका डोंगरगढ़ की पहाड़ी, कलवारी की पहाड़ी, बैरन पहाड़ी, और हमारे पास क्या रहेगा आपका चंद्रगिरी की पहाड़ी और आपका प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। इसी जो है प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में बस क्या गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा है, और साथ ही साथ लगभग ये बौद्ध धर्म का केंद्र भी बन रहा है। कौन, ये जो प्रज्ञागिरी की पहाड़ी है, यहाँ पर गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा है, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि ये बौद्ध धर्म का एक जो आपका केंद्र के रूप में आपका स्थापित हो रहा है। और साथ ही साथ आपका प्रसाद योजना में डोंगरगढ़ और दोनों के आपका हमारा आपका शामिल है, ऐसा भी आपको ध्यान रखना है, समझ पा रहे हैं इतनी बातें। तो एक हमने किसकी बात किया, एक जो है पेटेचुआ की पहाड़ी, एक हमारा क्या राजरा की पहाड़ी। एक्चुअल में यहीं से को निकलती हमारा आपका खारू नदी, जो कहाँ जाएगा आपका रायपुर जाएगी, और रायपुर में बनेगा क्या महादेव घाट, जहां पास क्या लगता है आपका दीपावली के समय क्या आपका मेला लगता है, समझ पा रहे हैं। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। अब दूसरा बात यहाँ से जो प्रश्न आ रहा है बार बार, वो क्या आ रहा है कि यहाँ पास किस प्रकार के चट्टानों का यहाँ पास क्या आपका विस्तार है। तो अगर हम इसके भूगर्भिक बनावट की बात करें, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, लगभग हम ऊपर जो उठा हुआ उच्चवत क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, और इसकी जो हाइट है लगभग आपका 500 से लेकर लगभग 800 मीटर के आसपास है, आपको ऐसा ध्यान रखना है, समझ पा रहे हैं। तो ये जो हमारा जो बमलेश्वरी माता का जो आपका है 704 मीटर आपका ये है हमारा, क्लियर है। और अगर मैं पेटेचुआ की पहाड़ी की बात करूं तो लगभग आपका 700 मीटर के आसपास ये भी है, जबकि इसकी जो औसत हाइट है वो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पास 800 मीटर से क्या आपका लगभग वो ज़्यादा ही है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। अब हमने क्या बोला है बस किस प्रकार का चट्टान मिलेगा। अगर यहाँ पास मैं सैलो का विस्तार बात करूँ, यहाँ पास मुख्यतः अगर हम सैलो का विस्तार की बात करें तो आपको ध्यान रखना है दो बातें। यहाँ पास अगर मैं देखूँ तो यहाँ पास मेनली आपको मिलेगा आपको आर्कियन, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में 50% से अधिक आपका आर्कियन है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पास आपको क्या मिलेगा, एक तो आपको दिखेगा आर्कियन जो है कि आपका चट्टान मिलेगा, दूसरा आपको मुख्यतः आपको क्या मिलेगा यहाँ पास आपका धारवाड़ चट्टान।
और इसी में आपको क्या मिलेगा, आपका लोहा प्राप्त होगा या लौह अयस्क आपको प्राप्त होगा धारवाड़ चट्टानों में। तो एक हमको दिखिए देगा आपका आर्कियन और दूसरा हमारा क्या आपका धारवाड़। जबकि प्रश्न आया है कि आपका गुलाबी रंग का जो आपका जो ग्रेनाइट है वो कहाँ मिला है, तो इसी जो है आर्कियन में आपको मिलेगा ग्रेनाइट जो है, और वो कैसा है, गुलाबी रंग का है। ये आपको दिखाई देगा डोंगरगढ़ में। तो जो हम पढ़े थे आपका डोंगरगढ़, आपका डोंगरगढ़ में आपको क्या दिखाई देगा, तो यहाँ पास मिलेगा आपका गुलाबी रंग का आर्कियन चट्टान मिला है, गुलाबी रंग का, इसे आप लिखते चलेंगे ना, यहाँ पास क्या गुलाबी रंग का ग्रेनाइट जो कि आपका सेल प्राप्त हुआ है कहाँ, आपका डोंगरगढ़ में। ऐसा आपको ध्यान रखना है इसके गर्भ में। तो ये किसका बात हुआ, सेलों का बात हुआ। अब अगला जो प्रश्न पूछेगा यहाँ पास पूछा है धमतरी क्षेत्र में, वर्षा पूछता है कि यहाँ पास वर्षा का क्या विस्तार है। तो आपको ध्यान रखना है कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में जो वर्षा होता है उनकी तुलना में इस पहाड़ी क्षेत्रों में, इस उच्चवच भूभागों में वर्षा की मात्रा अधिक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग हमारे यहाँ पास क्या, कि अगर हम मध्यम वर्षा की बात करें तो ऐसा एवरेज ध्यान रखना कि यहाँ पर भी लगभग आपका मध्यम वर्षा आपको दिखाई देगी। तो अगर हम वर्षा की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपका मध्यम वर्षा। यहाँ पर अगर मैं वितरण की बात करूँ तो आपको मध्यम वर्षा का विस्तार दिखाई देगा, जो लगभग आपका 1300 से लेके लगभग आपका 1400 mm के आसपास यहाँ पास वर्षा का विस्तार है। समझ पा रहे हैं। तो एक तो हमने सबसे पहले देखा इसका लोकेशन, दूसरा हमने देखा इसका विस्तार, तीसरा हमने क्या देखा कि ये एक फ्यूजन के रूप में कार्य करता है, तीसरा हमने क्या देखा यहाँ पर इसके तमाम जो है पहाड़ियों को, इसके बाद हमने क्या देखा आपका सैलों को, और फिर हम वर्षा की बात की। ध्यान रखना कि पूरे जो है इस बेल्ट में लगभग 1300 से लेकर आपका 1400 मध्यम वर्षा वाला क्या आपका हमारा आपका क्षेत्र है। अब अगला जो हमारा जो और अगर जो बात उठता है तो यहाँ पास पूछ सकता है कि किस प्रकार के वनस्पति की बहुलता है। तो अगर मैं यहाँ पास वनों की बात करूं, अगर हम यहाँ पास अगर वनों की बात करें तो ये हमारा आपको ध्यान रखना कि पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ आपको मुख्यतः आपको दिखाई देगा साल व जब का सागौन, लेकिन वर्षा की मात्रा मध्यम है, इसीलिए यहाँ पास आपको दिखाई देगा शुष्क जो है सागौन वन। समझ पा रहे हैं। तो एक आपके यहाँ पास क्या आपको साल वन मिलेगा, साथ ही साथ वह मुख्यतः यहाँ पास क्या मिलेगा आपको शुष्क जो है आपका सागौन वन। ऐसा आपको ध्यान रखना है, पर शुष्क जो कि आपका सागौन वनों का यहाँ पास विस्तार है। जबकि वर्षा की मात्रा कितना आपका 1300 से 1400 है। ऐसा क्वेश्चन आपका एडीआई में आया है, आपका सब ध्यान रखना है। समझ पा रहे हैं। तो एक्चुअल में ये हमारा हुआ छत्तीसगढ़ राज्य का पश्चिमी उच्च भूमि। हम पुनः बता दें, ये महानदी बेसिन का एक क्षेत्रीय विभाजन है जिसे हम बोलते हैं दुर्ग राजनांदगांव या फिर क्या पश्चिमी उच्च भूमि। इसमें अगर हम लेटेस्ट अगर बात करें, मैं पुनः बता दूं, जो डोंगरगढ़ का जो बैरन पहाड़ी है, इसमें देश का सबसे पहला हुआ बड़ा जो है बैटरी स्टोरेज यूनिट स्थापित किया जा चुका है, जिसकी जो मूल कैपेसिटी है वो आपका 100 मेगावाट है, या फिर हम कह सकते हैं लगभग 5 लाख यूनिट प्रतिदिन यहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जाएगा। तो आप चाहो तो इसे हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं पूरे मानचित्र के माध्यम से। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो इसी जो है भौगोलिक विभाजन में हम महानदी बेसिन के किसी और पार्ट को हम देखेंगे। समझ पा रहे हैं। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ जो है अन्य जो है विद्यार्थियों को इसे शेयर भी कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।